हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के जो मात्रक हैं। कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़े थे कि वो फ्रांस के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों का जो मानक है वो सुरक्षित रखा गया है और दिल्ली में हमारे उसका प्रतिरूप रखा गया है भारत में ना। तो अब हम देखेंगे कि एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं। ये चीजें एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ याद आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में टोटल कितने मात्रक हैं? 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। यही हर जगह मान्य है। सबसे पॉपुलर और सर्वमान्य यही एसआई सिस्टम है। इसी के अनुसार हर जगह काम होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक तरफ इधर क्रम संख्या लिख दें, ठीक है, भौतिक राशि लिख दें, उस राशि का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, संकेत क्या है, ये 4 कॉलम हमने बना लिए। जैसे लंबाई जो है उसका मात्रक क्या है, मीटर। ये हर जगह मान्य है, भारत में भी मान्य है, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह लंबाई का मूल मात्रक जो है क्या होगा, मीटर। उसका संकेत क्या होगा, स्मॉल एम, छोटा वाला एम, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है और उसका संकेत क्या है। लंबाई का मात्रक मीटर है और उसका संकेत है स्मॉल एम। अगर कहीं हमने स्मॉल एम लिख दिया तो पूरे विश्व में हर जगह इसका मतलब क्या होगा, मीटर। लंबाई नापने के लिए अगर हमने एम लिख दिया, हम एक किसी वस्तु की लंबाई नाप रहे हैं, हमने लिख दिया उस वस्तु की लंबाई है 3m, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मीटर, ठीक है। लंबाई का मूल मात्रक, यदि आपसे पूछा जाता है लंबाई का मूल मात्रक क्या है तो क्या कहेंगे, मीटर। लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में। उसी तरह से द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम। उसका संकेत क्या है, केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। ये ध्यान रखें, स्मॉल के स्मॉल जी। किसी वस्तु का वजन हमने नापा, उसका वजन अगर 5 किलोग्राम है तो उसको संकेत के रूप में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 5 केजी लिख दिए, इसका मतलब हो गया 5 किलोग्राम, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। हर जगह किसी भी देश में यही समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। सेकेंड को कैसे करेंगे, स्मॉल एस। अगर 3 सेकेंड लिखना है तो 3s लिख दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 सेकेंड। 5 केजी का मतलब हो गया 5 किलोग्राम। 3m का मतलब 3 मीटर, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से। कैसे, कैपिटल के से। आपसे पूछा जाएगा ताप का मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, तो क्या कहेंगे, केल्विन। क्या कहेंगे, केल्विन। उसका प्रतीक क्या है, के, 3K। इसका मतलब 3 केल्विन। लेकिन केल्विन में ताप को ज्यादातर नहीं नापा जाता है। ज्यादातर प्रचलित पैमाना जो ताप का है वो है डिग्री सेल्सियस। क्या है, डिग्री सेल्सियस। प्रचलित पैमाना जिसको ज्यादा जगह मानते हैं वो है डिग्री सेल्सियस। ताप का पैमाना क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस को अगर मान लीजिए 9 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। ऊपर 0 लिख के छोटा सा कैपिटल सी लिख देंगे, इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ताप का मूल मात्रक अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, केल्विन। ताप का प्रचलित पैमाना क्या है,
अगर यह पूछा जाता है तो क्या कहेंगे? डिग्री सेल्सियस। ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन। लेकिन पैमाना जो सबसे ज्यादा माना जाता है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा? चलिए, पदार्थ की मात्रा, इसको कहते हैं मोल। MOL, स्मॉल m, स्मॉल o, स्मॉल l। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। ठीक है। ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडिला। उसको CD, स्मॉल c, स्मॉल d, कैंडिला। विद्युत धारा का एम्पियर, जैसे तार में कितनी धारा बह रही है, अगर हमने लिख दिया 9A, इसका मतलब ये क्या है? 9 एम्पियर। ए को क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है। तो ये हो गए मूल मात्रक। ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न ये रहेगा कि केल्विन किसका मात्रक है? किसका है? ताप का। कैंडिला किसका है? ज्योति तीव्रता का। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। सेकंड किसका है? समय का। मीटर किसका है? लंबाई का। मोल किसका है? पदार्थ की मात्रा का। ठीक है। ये याद रखना है किसका कौन सा मात्रक है। ठीक है। अब जो पूरक मात्रक हैं वो दो पूरक मात्रक होते हैं, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। रेडियन जो है वो कोण मापने के लिए इस्तेमाल होता है और स्टेरेडियन ठोसीय कोण नापने के लिए। ठीक है। तो अगर आपसे कोण का मात्रक पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? रेडियन। ठोसी कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। दो पूरक मात्रकों को पूछा जाएगा कि एसआई पद्धति में जो दो पूरक मात्रक हैं वो कौन कौन हैं, तो क्या कहेंगे? रेडियन और स्टेरेडियन। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? 7। कितने पूरक मात्रक हैं? 2। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल, 7 मूल मात्रक हो गए। रेडियन और स्टेरेडियन ये जो है कोण के 2 पूरक मात्रक हो गए। ठीक है। एक प्रश्न हमें बता दे, कैंडिला जो है वो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। वेरी गुड। और सेकंड किसका मात्रक है? ठीक है। तो एसआई पद्धति में यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कौन कौन मूल मात्रक हैं बता देंगे, कौन पूरक मात्रक हैं बता देंगे, किस मात्रक का क्या संकेत है बता देंगे। चलिए मुझे ये बताइए, स्मॉल m हमने लिख दिया, वो किसका संकेत है? हाँ, मीटर का। मीटर का मात्र, उसका मूल मात्रक पूछेंगे तब ना, मात्रक पूछेंगे, भौतिक राशि पूछेंगे तब ना कि किस भौतिक राशि का संकेत है m, तब कहेंगे मीटर का, लंबाई का। कहेंगे किसका संकेत है? m माने क्या होता है? मीटर। ठीक है। मात्रक लिखा है ना 3m, तो इसका मतलब क्या? लंबाई नहीं होता, 3 मीटर। kg किसका संकेत है? किग्रा का। यस किसका संकेत है? सेकेंड का। के किसका संकेत है? केल्विन का। डिग्री सेल्सियस कितना है? वो भी ताप का। एम्पियर किसका है? ए किसका है? एम्पियर का। ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग लंबाई का मापन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जब हम किसी वस्तु की लंबाई नापने जाते हैं तो वो लंबाई कैसे नापते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु हो गया ये और दूसरा बिंदु हो गया ये। ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसी को कहेंगे लंबाई। ठीक है। दो बिंदुओं के, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं लंबाई। लंबाई मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई हमको नापना है तो ये बिंदु और इस बिंदु, ठीक है, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नाप लेंगे, यही हो जाएगी ब्लैक बोर्ड की लंबाई। तो यही है, लंबाई का मतलब होता है
दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? लंबाई। वो लंबाई जो होती है लंबाई के रूप में हो सकती है, चौड़ाई भी तो हो सकती है, इसको भी तो नाप सकते हैं, या ऊंचाई के रूप में हो सकती है, या दो बिंदुओं के बीच की मध्य दूरी, यानी ये बिंदु और ये बिंदु के बीच ये दूरी है, ये भी हो सकती है। यानी जो हमारी लंबाई है वो लंबाई के रूप में हो सकती है, चौड़ाई के रूप में हो सकती है, ऊंचाई के रूप में हो सकती है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में हो सकती है। अभी हमने पढ़ा है कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और इसका संकेत क्या है? स्मॉल एम। ये सीखे हैं ना? अब देखिए, जो लंबाई है उसके कुछ मात्रक हैं, बड़े मात्रक भी हैं और छोटे मात्रक भी हैं। तो पहले हम बड़े मात्रकों को देखें। जो बड़े मात्रक हैं वो 10 गुना है, 100 गुना है और 1000 गुना है। 10 गुना में कौन है? 100 गुना में कौन है? 1000 गुना में। 1000 गुना में ये देखिए मात्रकों से पूर्व प्रयुक्त शब्द। अगर किलो की बात करेंगे, किलो, किलो मतलब स्मॉल के, इसका किलो का संकेत क्या है? स्मॉल के। किलो लिखने जाएंगे तो किलो का मतलब ही अपने दिमाग में बना लीजिए, किलो माने 1000 गुना। किलो मतलब कितना गुना? 1000 गुना। हेक्टो मतलब कितना गुना? 100 गुना। और डेका माने 10 गुना। ये मात्रक हम लोग अपने पूर्व कक्षा में किसी न किसी रूप में याद किए हैं। देखिए, याद किए होंगे हम लोग, याद करिए, ध्यान दीजिए। 1 किलो मीटर बराबर कितना मीटर? चूंकि देखिए हम लंबाई में है तो लंबाई में है तो मीटर ही लेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर, ये ध्यान दीजिए, यहां लिखा है किलोमीटर बराबर कितना मीटर। किलो आ गया, इसका मतलब ये कितने गुना होगा? किलो माने कितने गुना? 1000 गुना। हेक्टो माने कितने गुना? 100 गुना। डेका माने कितने गुना? 10 गुना, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर बराबर पूछेगा तो कितना है ये? 1 किलोमीटर मीटर का कितने गुना होगा? अभी पढ़े हम 1000 गुना, यानी किलोमीटर मीटर का कितने गुना होगा? 1000 गुना। ये पैमाना हम नहीं पढ़े हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर पढ़े हैं कि नहीं? 1 किलोमीटर बराबर, तो वही है कि अगर किलो की बात करेंगे तो वो कितने गुना हो जाएगा? 1000 गुना। और हेक्टो की बात करेंगे तो वो कितने गुना होगा? 100 गुना। तो हेक्टो माने 100 गुना। तो अगर हम यहां पर लिख दें 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होता है, तो क्या कहेंगे? 100 मीटर। वेरी गुड, ठीक। अब देखिए डेका जो है वो कितने गुना होता है? 10 गुना। तो 1 डेका मीटर में अगर हम कहें कितने मीटर होता है तो क्या कहेंगे? 10 मीटर। ये पैमाना हम लोग पढ़े हैं, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, ना पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर उस तरह से हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल लंबाई को देख रहे हैं। लंबाई का मतलब हमारे पैमाने में केवल मीटर आएगा। क्या आएगा? केवल मीटर आएगा। हम अगर आगे से होते तो मीटर या यहाँ ग्राम कर देते, तब पर भी वही होता। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, नहीं होता? होता ना? 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो किलो, यहां पर हमें सीखना क्या है? हमें यह सीखना है कि किलो जो होता है, अगर कहीं किलो लग गया तो वो कितने गुना हो जाता है? 1000 गुना। अगर कहीं हेक्टो लग गया तो वो कितने गुना हो जाता है? 100 गुना। अगर कहीं डेका लग गया तो वो कितने गुना हो जाता है? 10 गुना, ठीक है। तो 1 किलो, किलो 1000 गुना है, हेक्टो 100 गुना है, डेका 10 गुना है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम छोटे मात्रक की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे लंबाई के
छोटे मात्रक, बड़े मात्रक तो हम लोग देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे लंबाई के छोटे मात्रक। छोटे मात्रक में क्या है, दसवां है, सौवां है और हजारवां भाग है। छोटे मात्रक में कौन कौन मात्रक है, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। बड़े मात्रक कौन कौन थे, किलो, हेक्टो, डेका, ये बड़े मात्रक है, ये गुना के रूप में होंगे। जितने बड़े मात्रक थे वो या तो 10 गुना थे, या तो 100 गुना थे, या तो 1000 गुना। लेकिन जितने छोटे मात्रक हैं, मिली, सेंटी, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, ये 10 गुना, दसवां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। 10वां भाग का मतलब क्या हुआ, 1/10, 10वां माने 1/10, 100वां माने 1/100, 1000वां माने 1/1000। तो डेसी जो है वो कौन सा भाग है, 10वां भाग है। डेसी कौन सा भाग है, 10वां भाग है। यानी डेसी जो है मूल मात्रक का 10वां भाग है, यानी 1/10 भाग है। सेंटी क्या है, मूल मात्रक का यानी मीटर का 100वां भाग है, यानी 1/100 भाग है। मिली क्या है, 1/1000वां भाग है। मतलब समझे, ऐसे देखिए, 1 मीटर, ऐसे नहीं, 1 मीटर नहीं, 1 डेसी मीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, ठीक है। तो ये जो डेसीमीटर है वो कौन सा भाग है, 10वां भाग है। सेंटी क्या है, 100वां, मिली क्या है, 1000वां, डेसी कितना है, 10वां, सेंटी क्या है, 100वां, मिली क्या है, 1000वां। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा, 1/10 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 1/1000। इसको हम लोग पढ़े हैं, ऐसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये तो पढ़े हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। पढ़े हैं कि नहीं, बताइए। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर पढ़े हैं कि नहीं। तो अगर हम मिलीमीटर को इधर ही रहने दें, मीटर को इधर रहने दें और इसको पक्षांतर कर दे, 1/1000 इधर है ना, होगा नहीं होगा क्या, इधर आएगा तो बटन चला जाएगा ना, तो यही होगा ना, यही ना हुआ। तो वही है कि डेसीमीटर की बात करेंगे तो वो 10वां भाग है, सेंटीमीटर की बात करेंगे तो वो 100वां भाग है, और मिलीमीटर की बात करेंगे तो वो 1000वां भाग है। तो लंबाई के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक समझ में आया। बड़े मात्रक कौन कौन थे, किलो, हेक्टो, डेका। किलो क्या था, 1000 गुना था, हेक्टो क्या था, 100 गुना था, और डेका क्या था, 10 गुना। छोटे मात्रक क्या है, डेसी, सेंटी, मिली। डेसी कितना है, 10वां भाग, सेंटी कितना है, 100वां भाग, और मिली कितना है, 1000वां भाग, ठीक है। तो ये सभी हो गए लंबाई के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक, ठीक है। चलिए तो देखिए, लंबाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तरह तरह की लंबाइयां नापने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉपी पर कोई लंबाई नापनी हुई, इस कॉपी पर मान लीजिए इस पेज की लंबाई नापना हुआ, तो किसकी सहायता से, स्केल, ये पटरी है, इसकी सहायता से इसमें देखिए ये जो सेंटीमीटर का निशान है और ये इंच का निशान है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला निशान देख रहे हैं 6,
ये जो बड़ा वाला 6 है, 1 से लेके 6, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। और इधर जो है वो सेंटीमीटर का निशान है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, ऐसे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ 0 है, इतना अलग से बचा है, ये 0 का निशान है। ये वो जो 15 सेंटीमीटर है और ये 6 इंच है। ठीक है, तो ये जो पैमाना है इसमें 15 सेंटीमीटर है और 6 इंच है। इससे बड़ी भी एक स्केल होती है 6 दूनी 12 इंच का और 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी दर्जी को कपड़ा नापना हुआ, ठीक है, दर्जी के पास क्या रहता है, ये इंची रहता है, क्या रहता है, उसके पास फीता रहता है, फीता रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सीना या वक्स की नाप लेना है, जब जाते हैं कपड़ा सिलाने तो वैसे कपड़ा फीता लपेट कर ऐसे नाप लेता है, देखते हैं ना, ऐसे यहां से यहां तक गिरा कर नापेगा, तो उसको क्या कहते हैं, फीता। वो दर्जी जो है मीटर छड़ का प्रयोग नहीं करता। मीटर छड़ मतलब समझ रहे हैं, जब कपड़ा खरीदने जाते होंगे दुकान पर तो उसके पास लंबा लंबा छड़ की तरह रहता होगा, वो हाँ लोहे का लेकर आता होगा, वो कपड़ा नाप के भैया इतना है काट देता है ना, तो उसको कहते हैं मीटर छड़। 1 मीटर का छड़ होता है उसके पास, उसी से वो नापता है। तो जो कपड़ा का व्यापारी होता है वो मीटर छड़ से लंबाई नापता है। कैसे लंबाई नापता है, मीटर छड़ से, क्योंकि उसके लिए मीटर छड़ से नापना आसान होता है। ठीक है, लेकिन अगर दर्जी के पास जाएंगे तो वो फीता का प्रयोग करता है, क्योंकि गोल में देखिए कमर नापना है तो कमर क्या है, गोल में है। पेड़ की मोटाई नापना है, मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, उसकी मोटाई नापना है तो टेप से मीटर से नापेंगे। कैसे नापेंगे मोटाई, फीता ही इस्तेमाल करेंगे। तो गोल सा ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिए, नाप लिए। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम लंबाई नापते हैं। अगर दर्जी नापता है तो वो फीते से लंबाई नापता है, दोनों लंबाइयां सेम होती हैं, अलग अलग नहीं होगा, समान होगा। तो दर्जी जो है फीते की सहायता से लंबाई नापता है, वहीं कपड़ा व्यापारी मीटर छड़ की सहायता से नापता है। अगर मान लीजिए हमको वृक्ष का घेरा नापना है, कोई पेड़ है, पेड़ का घेरा नापना है तो मीटर पैमाने का प्रयोग करेंगे नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, फीता का। किसका प्रयोग करेंगे, फीता का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ पैमाना है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हमने दिखाया सेंटीमीटर और इंच दिखाया ना इसमें, कि ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला स्केल में ये जो छोटे छोटे खाने हैं वो सेंटीमीटर के खाने हैं, और ये जो बड़े बड़े खाने हैं वो इंच के खाने हैं। ठीक है, देखे हैं। अब देखिए 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। यानी हमारा 1 इंच सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.5 गुना के लगभग होता है ना, 2.5 गुना हुआ ना, 2.5 माने 2.5 गुना, यानी 1 इंच लगभग में 2.5 गुना के बराबर होता है। 2.5 गुना के बराबर सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच। कितने इंच होता है, 12 इंच। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर। कितना, 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच होता है और 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 गज बराबर 3 फुट, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़े हैं ना, 1 गज बराबर 3 फुट। तो ये पैमाना याद रखिएगा कि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 फुट बराबर कितना होता है,
1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक है। और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 1 गज में 3 फुट होते हैं। इतने पैमाने हैं, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा स्केल टूट गया है, हम सही सही इससे पैमाना कैसे नापेंगे? जो मीटर स्केल है या स्केल है, पटरी है, जो भी है, इससे सही सही पैमाना कैसे? ऐसे तिरछे नापेंगे? आंख इधर है, पटरी प्रकाल इधर है, हैं? कैसे करेंगे? आंख एकदम सीध में होनी चाहिए, इसके बीचों बीच होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ठीक है। नापते समय जब भी नाप रहे हैं तो हमारा आंख ऐसे ना हो, ये नहीं कि नाप रहे हैं इधर और रहे इधर, गिर गया खैर, ठीक है। नापते समय हमारी आंख जस्ट इसके लंबवत होनी चाहिए, ऐसे सीध में होनी चाहिए। ये है 2 और ये है 15, तो 2 और 15 के बीच ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने कैसे नापा? एकदम सामने सीधे थे। हमारी आंख कहाँ चपक गया है? हमारी आंख कहाँ है? इसके सीध में है। चित्र में दिखा दें? चलिए, ये देखिए, देख रहे हैं? ये पैमाना, इसमें 3 आंख दिखाई दे, जो बीच वाली आंख है वो एकदम सही है, ये लंबवत होना चाहिए। प्रकाल है, ये आंख लंबवत होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नापने के लिए ये लंबवत होनी चाहिए। चलिए, अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर ये स्केल टूट गया, यहां पर जो लिखा है ये वाला टूट गया, पहला खाना टूट गया, तो हम सही नाप पाएंगे कि फेंक देंगे? पहला खाना अगर टूट गया, मान लीजिए जिसपे हम सेंटीमीटर नापने जा रहे हैं ये, और ये 1 वाला खाना टूट गया है, ठीक है, ये पहला खाना टूट गया है, तो क्या हम सही नहीं नाप सकते? तो पहला खाना टूट गया है तो दूसरे खाने से नापिए, 1 खाना कम कर दीजिएगा। जैसे 5 सेमी नापना है तो ये पहला खाना टूट गया तो 2 से नापिए। 2 से कहां तक नापेंगे? 1 से 5 तक नापते, तो 2 से कहां तक नापेंगे? 6 तक। 5 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, नहीं हुआ ना? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 तक नापेंगे ना। 1 से नापते तो 6 तक नापते। बात समझ में आ रही है? अगर ये पैमाना हमारा टूट गया है शुरू का, तो अगला पैमाना तो बचा होगा, अगला खाना तो बचा होगा, ठीक है। तो अगर स्केल का कोई खाना टूट गया है तो अगले खाने से हम सही नाप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 1 वाला खाना टूट गया तो 2 खाने से लीजिए, तो 2 खाने से 5 खाना आगे जाना है, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 7 तक, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे पहला खाना अगर टूट गया, ठीक, तो दूसरा खाना पर निशान लगाइए यहां से, तो क्या खाना जाना है? 5 खाना, 5 सेंटीमीटर, तो 2 से 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कहां चला गया? 7 पर चला गया कि नहीं? तो 5 सेंटीमीटर नाप लिए कि नहीं? हमारा हो गया। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि अगर हमारा स्केल किसी वजह से अगर टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तब भी हम पैमाने की नाप ले सकते हैं सही सही, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे द्रव्यमान की माप। किसकी माप? लंबाई का माप तो हमने देख लिया, अब इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे द्रव्यमान की माप।